रोटी से एक और तीसरी चीज़ की याद आई और वो है मिस्सी रोटी। बचपन में नानी अम्मी या दादी अम्मी या अम्मी मिस्सी रोटी हमें बना कर देती थी। अब भी बना लेती हैं लेकिन अब ट्रेंड बहुत कम हो गया है और मिस्सी रोटी की रेसिपी आपको अब भी मिल जाएगी। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान को पता नहीं चलता लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। इवन उसकी अपनी सोच तब्दील होती है और उसके इर्द गिर्द रहने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे रह जाती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जो आपने अपने बचपन में ज़रूर देखी होंगी लेकिन अब उन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है। सिर्फ कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो पहली चीज़ जो आपने अपने बचपन में देखी होगी वो है मिट्टी के घड़े, और इन घड़ों को रखने के लिए एक ख़ास किस्म का स्टैंड भी इस्तेमाल किया जाता था। अब भी घड़ों की शक्ल तो मौजूद है, कूलर हैं मिट्टी के, उनके साथ उन्होंने टूटियाँ लगाई हुई हैं। ये है वो स्टैंड जो आपने शायद अपने बचपन में देखा हो और बहुत सारे गाँव में शायद अब भी ये यूज़ होता है। इसको शायद घड़वंजी कहते हैं। मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के घड़े और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कुछ ही गाँव में होता है। बचपन में और कुछ नहीं तो मिट्टी के बर्तन हमने ज़रूर बनाए होंगे, छोटे छोटे बर्तन जिसमें हांडी, पवा, तवा, चूल्हा, इन सब चीज़ों को देख के बचपन की याद आ गई। दूसरी चीज़ तंदूर, मुझे आज भी याद है, देखिए मैं कितनी पुरानी हूँ। तंदूर में हम लोग रोटियाँ नहीं सिर्फ लगवाते थे बल्कि बहुत सारी औरतें मिलकर बहुत ज़्यादा बातें करती थी और डिस्कशन करती थी, एक दूसरे के मसाइल डिस्कस करते थे। हमारे नानी अम्मी के घर के पास ही एक तंदूर होता था और वहाँ पे एक मासी होती थी, उसका नाम आयशा होता था। तो बहुत ही कमज़ोर सी, वीक सी होती थी और जब एंड पे बिल्कुल कोयले ठंडे हो जाते थे ना तो वो एक रोटी लगाती थी, उसको टॉप कहते थे। मतलब वो बिल्कुल पापड़ की तरह की रोटी होती थी। शायद आप लोगों में से किसी ने वो रोटी खाई हो, अगर खाई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रोटी से एक और तीसरी चीज़ की याद आई और वो है मिस्सी रोटी। बचपन में नानी अम्मी या दादी अम्मी या अम्मी मिस्सी रोटी हमें बना कर देती थी। अब भी बना लेती हैं लेकिन अब ट्रेंड बहुत कम हो गया है और मिस्सी रोटी की रेसिपी आपको अब भी मिल जाएगी नेट पे। ये नमकीन रोटी होती थी और अब इस तरह की तंदूरियां हमारे घरों में भी मौजूद है जहाँ पे सिर्फ मुश्किल से 4 रोटियां सिर्फ अपने घर के लिए लगती हैं। मुझे आज भी याद है 14 अगस्त को झंडियाँ लेकर आनी, उन झंडियों को इकट्ठा करना, उसके बाद एक लाइन बनानी, 2 कुर्सियाँ रखनी और उन कुर्सियों के साथ धागा को बांधना, फिर आटे की लेवी बनानी और फिर उन झंडियों को एक एक करके उस लेवी के साथ उसके ऊपर जोड़ना और फिर पूरे घर को सजाना। मेरा तो ये फेवरेट 3 दिन होता था 14 अगस्त का। अब बाज़ार से बनी बनाई लड़ियाँ मिल जाती हैं, उस पर झंडियाँ लगी होती हैं लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो बचपन में आता था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने शायद इसको देखा हो, इनको पंजाबी में पावे कहते हैं। जो ख़ास किस्म की चारपाइयाँ जहेज़ में दी जाती थी ना, उनको इस तरह के कलरफुल पावों के साथ सजाया जाता था। पावे मतलब चारपाई की टांगें। नेक्स्ट चीज़ की स्पेशल वीडियो मैंने मंगवाई है। इस तरह अंगीठियों में या शेल्फ्स के ऊपर बर्तनों को सजा के रखा जाता था और अब भी कुछ गाँव में या कुछ घरों में इस तरह रखा जाता है। इसमें स्टील के बर्तन, मिट्टी के, कांच के सब। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी डस्टिंग की जाती है, धो के फ्रेश करके उन्हें रखा जाता है। अब तो इस तरह के शेल्फ्स आ गए हैं जिनके ऊपर डेकोरेशन पीस रखे जाते हैं। और एक चीज़ होती थी जिसमें हम बरी जो है उसको दिखाते थे, सबको डिस्प्ले करते थे। अब दोबारा जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग शुरू हो गई है, तो आपके घर में ये तो ज़रूर होगी, नहीं होगी तो आपने देखी ज़रूर होगी, यानी कि हाथ वाली पंखी। इस चीज़ का इस्तेमाल अब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। शदीद गर्मी में बिजली बंद हो तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। उसके अलावा एक बचपन में गेम होती थी बांदर किला। शायद अभी भी कुछ लोग इसको खेलते होंगे, कुछ बच्चे, लेकिन हमने बचपन में खेली है। इसमें क्या होता था कि जूते इकट्ठे करके दरमियान में रखे जाते थे या पत्थर इकट्ठे करके। एक बंदा दरमियान में खड़ा होता था और वो जूतों की हिफाजत करता था। बाकी 10-12 आवाम जो होती थी ना, वो बस उनकी कोशिश होती थी हम किसी तरह जूतों को चुरा लें और फिर जूते चुराते थे और वो जो रखवाली कर रहा होता था वो उनको मारता था और पत्थर का बनाता था। इसको बांदर किला कहते थे। मिट्टी की एक और चीज़ बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होती थी, वो थी मिट्टी की कनाली जिसके अंदर हम आटा गूंथते हैं। एक और मिट्टी की चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी और अचार तो अब हर घरों में होता है, लेकिन वो ख़ास किस्म का बर्तन जिसे शायद मर्तबान कहते थे
ये बर्तन शायद आपने अपने बचपन में कहीं देखा होगा और इसके ऊपर कपड़ा बांध के बहुत ही महफूज तरीके से इसको रखा जाता था, प्रिजर्व किया जाता था। और आजकल जो है वो सिर्फ शीशों के जार के अंदर अचार को रखा जाता है और उसकी क्वालिटी भी फिर आपको पता है कि कैसी है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपकी भी बहुत सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।